व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, क्या यूरोप आप सभी को जाना चाहिए, क्या यूरोप पढ़ना वर्थ इट है, यूरोप में पढ़ाई करना। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोगों को ये सवाल जो नहीं गए यूरोप, जो घर बैठे हुए हैं, जो इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ बोलते हैं बहुत बढ़िया ज़िंदगी, और बहुत सारे लोग वापस लौट आते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार बेकार है भाई, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या इज़ इट वर्थ इनफ, इज़ इट वर्थ इट टू गो टू स्टडी इन यूरोप। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इज़ इट वर्थ इनफ टू सेटल डाउन इन यूरोप। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इज़ इट वर्थ इट टू स्टडी इन यूरोप और सेटल डाउन इन यूरोप करेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप विदेश में जाके पढ़ाई करना, यूरोप में पढ़ाई करना वर्थ इट है या नहीं। इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइज वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कि इज़ इट वर्थ इट टू गो टू यूरोप एंड स्टडी। तो भाई बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यार बाहर जाना और पढ़ना और इतना पैसा इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना, वो वर्थ इट भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं। एंड दो दैट इज़ ये कड़वा सच है। और जो आपको इतनी जल्दी आप निगल लो इसको, तो उतनी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इनफैक्ट, जो आप काम करते हो, जो आप वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो, आपको वो वहाँ उसी चीज़ में जॉब नहीं मिलने वाली है। तो ये एक कड़वा सच है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए ये बात कि वहाँ आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर अभी राइट नाउ हम करंट सिनेरियो देखते हैं तो पूरी दुनिया में ही रिसेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, जो टेक कंपनी है, बहुत ज़्यादा, वो भी इनफैक्ट दे आर ऑल्सो लेइंग ऑफ पीपल फ्रॉम देयर कंपनी। सो आप कोई अलग नहीं हो जो कि आप अगर उससे बच जाओगे और आपको ले ऑफ का खतरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ले ऑफ का खतरा हर किसी को रहेगा। इनफैक्ट जो आईटी और टेक कंपनीज़ हैं जिनकी जॉब्स यूरोप में हैं कंपैरेटिवली टू अदर्स, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा है इस वक्त। तो आप किस खेत की मूली हो, राइट। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब कि आप आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स, आप मतलब बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली जॉब वहाँ सर्च करने में, और आपको जॉब नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से। यू वुड बी इनफैक्ट लकी अगर आपको जॉब मिल जाए। पर हाँ, अगर आप बोलोगे कि अब मैं छोटे मोटे काम भी कर सकता हूँ, मैं कैफ़े में काम भी कर सकता हूँ, मैं डिश वॉशिंग भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ फॉर द पार्ट टाइम, तो आप कंसिडर कर सकते हो वहाँ जाके पढ़ाई करना और उसके बाद ये सब काम करना। पार्ट टाइम में आप इतना पैसा कमा लोगे कि अपनी फ़ीस भी जोड़ पाओ। वो सिर्फ और सिर्फ छोटी कंट्रीज़ लाइक लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया में बोल सकता हूँ मैं। पर अगर बड़ी कंट्रीज़ में जाओगे, फ्रांस और इटली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि इन छोटी कंट्रीज़ में, जो हम जहाँ बाल्टिक स्टेट्स में रहा हूँ, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। बहुत सारे वहाँ के लोकल इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत की और उनसे मुझे पता चला कि सारे ही लोग ऑलमोस्ट अपना छोटे मोटे काम करके, फूड डिलीवरी जॉब्स, ये करके अपनी फ़ीस भर लेते हैं। तो पहला सवाल, क्या यूरोप जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? मेरी तरफ से मेरा जवाब है बिल्कुल जाइए और जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाइए, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के आसपास जब आप कवर कंप्लीट करते हो, बैचलर्स अगर आप जाते हो बाहर पढ़ने, तो आपके पास बहुत लंबा समय होता है, आप आसानी से रुक के वहाँ चीज़ें देख सकते हो और सीख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इंटरनेशनल एक्सपोजर। जब आप देखते हो कि एक बंदा उज़्बेकिस्तान से वहाँ पढ़ाई कर रहा है, एक इटली से आया है, एक फ्रांस से आया है, एक यहाँ से आया, एक रशिया से बंदा पढ़ाई कर रहा है, तो इतने सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स में आप बीच में पढ़ते हो, साथ में काम करते हो, तो आपको लगता है कि आपको डाइवर्स थॉट्स का पता चलता है कि इतने तरह के लोग, इतने तरह के विचार, इतने तरह की चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, क्योंकि वो अपनी बात रखेंगे और आपका जो उनका थॉट होगा, उनका जो सोचने का नज़रिया होगा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा और एंड यू विल बी अमेज्ड। और मुझे लगता है कि अगर आप यूरोप जा रहे हो, किसी भी अनदर कंट्री जा रहे हो, वेस्टर्न वर्ल्ड जा रहे हो, तो आपको अपनी जो वो है ना मेंटालिटी, पुरानी मेंटालिटी, उसको घर छोड़ के जाना चाहिए और ओपन थॉट से जाना चाहिए बाहर, कि भाई लोगों के डिफरेंट विचार होंगे और आपको उसको स्वीकारना है, आपको उससे सीखना है। ये नहीं करना है कि हर बात में नहीं, हमारा देश बढ़िया, हमारा कल्चर बढ़िया और ये और वो। और मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ ये बात,
बहुत बार जब मैं बोलता हूँ कि यार हमारी इंडिया में ये कमी है और यूरोप में ये चीज़ें अच्छी हैं, और लोग बड़ा ऑफेंड हो जाता है कि अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इंडिया में ये है, इंडिया में अरे भाई नहीं, अगर होता तो तुम इंडिया से बाहर क्यों बैठे हो? सीधी सी बात है, एक सीधा सवाल है, वाई आर यू गोइंग फ्रॉम इंडिया, भाई दैट स्टे इन इंडिया। बहुत सारे लोग बाहर गए और बाहर रहना चाहते हैं क्योंकि, और ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने तोप मार लिया, यूरोप ने बहुत बड़ी तोप मार ली, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला हूँ उन्होंने तोप मार लिया। दे हैव बीन डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम, कितना पुराना हमारा हिंदुस्तान, तो बाद में, बहुत बाद में हमें आज़ादी मिली और हम धीरे धीरे अपना जो बेसिक्स हैं, क्या कहते हैं, फूड, शेल्टर और इन सब चीज़ों से बाहर आने के बाद अब हम अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना हमने स्टार्ट किया है अपने। उनके सिस्टम बहुत सालों साल से बने हुए हैं, तो उस सिस्टम्स की वजह से उनको बहुत हेल्प मिलती है कि उनका जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट उनका जो है हर चीज़ को लेके बहुत प्रॉपर है, पर वो बहुत साल से बना हुआ है और हमें टाइम लगेगा बनाने में। तो इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, पर हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं सीखने को, इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मिनट। तो यूरोप में अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत, एक तो डाइवर्स थॉट्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं और उनकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। और आप देखोगे, मैंने देखा वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो मेरे कलीग्स रहे हैं कॉलेज में वहाँ के, और जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सिस्टम ओरिएंटेड है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं देते कि वो अपने हाथों से कितना काम करेंगे। मैंने देखा, मेरा नेचर भी बहुत ज़्यादा है कि मैं हर कुछ काम अपने हाथों से करना चाहता हूँ। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के लोग हैं कि हमें एक स्किल आ गई, हमने सीख ली। पर वहाँ क्या होता है, लोगों को ज़्यादा स्मार्ट, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा बाहर के लोगों के साथ जब मैंने काम किया, तो उनका होता है कि जस्ट क्रिएट अ सिस्टम, एक क्रिएट कर दो, एक सिस्टम क्रिएट कर दो और वो सिस्टम ही सब कुछ अपने आप इवॉल्व होता जाएगा, धीरे धीरे इवॉल्व करते जाएंगे। उसमें लूप होल फाइंड करो, उसको लूप होल को फिक्स करो, एक और लूप होल फाइंड करो, उसको लूप होल को फिक्स करो, और सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाते जाओ और एक ऐसा सिस्टम बना दो जिससे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाए और उसमें वो कंपनी ऑलरेडी चलती रहे। हमारा क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा स्किल पे ध्यान देते हैं कि हमें स्किल आ जाएगी तो हम नौकरी कर लेंगे और कमाते रहेंगे ज़िंदगी भर। पर उनका क्या होता है कि एक सिस्टम क्रिएट कर दिया आपने, आपने एक बिजनेस खड़ा कर दिया और अब आपको काम नहीं करना, वो सिस्टम ही आपको पैसा कमा के देता जाएगा। तो आप अब फिर वो दूसरा कोई सिस्टम क्रिएट करेंगे, वो दूसरा बिजनेस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो उनका सोचने का नज़रिया है यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और उनका बच्चों का दिमाग और सोचने का तरीका उस तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे याद है कि एक बार आई वॉज ड्राइविंग और मैं बोल्ट डिलीवरी कर रहा था रात में, और एक बंदा मिला मुझे, लड़का, और वो बहुत ज़्यादा दारू वारू पिए था। उसने मुझसे कहा कि यार मेरे भाई तुम मुझे यहाँ तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा ठीक है, आई विल ड्रॉप यू। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ बट आई विल, क्योंकि मैं डिफरेंट रूट पे जाऊँगा, तो आई विल चार्ज यू। तो कहने लगा ठीक है, टेक 10 यूरोज़। हालांकि वो बहुत पास था, आई कुड हैव आस्क्ड फॉर 5 यूरोज़। मैंने कहा 10 यूरोज़। मैं कहा सही है, 10 यूरो दे रहा है, चलो आ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा ओके आई विल ड्रॉप यू। तो वो बंदा बैठ गया, तो थोड़ा शराब के नशे में था और फिर बताने लगा। तो मैंने कहा क्या करते हो? फिर मैंने उससे कन्वर्जेशन निकालने की कोशिश करी। उसने बताया मुझे कि ही वॉज जस्ट 19, और 19 साल की उम्र में अपना उसने वॉशिंग स्टेशन स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटेड वॉशिंग स्टेशंस, जो कि कार वॉशिंग स्टेशंस होते हैं जगह जगह वहाँ, और वो ऑटोमेटिक होते हैं। कोई बंदा वहाँ कार नहीं धोता आपकी। आप जाइए, आप अपना कार्ड स्वाइप करिए, आपके पैसे उतने कट जाएंगे, उतनी देर के लिए आपका उसमें से साबुन आएगा, उतनी देर के लिए आपका पानी आएगा, उतनी देर के लिए आप सब कुछ आएगा। अपनी गाड़ी धोइए और निकल जाइए। अपने हाथ से सब कुछ करना है आपको। वो जो एरिया उसने दिया धोने के लिए आपको, और जो सुविधाएं उसने दी, जो पानी और ये सब चीज़ें दिया, उसका वो आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ कोई बंदा नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो उसने ऐसे ऑलरेडी 2 वॉशिंग स्टेशंस कह रहा था आई स्टार्टेड, और वो कह रहा था कि 3-4 महीने में आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पास होगा नहीं और कुछ, इट विल एटलीस्ट टेक अ 1 ईयर टू बी इवन ऑफ, मतलब कि हम ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने में 1 साल लग जाएगा मुझे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बट वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे 1 साल से पहले 5 महीने के अंदर ही आ गया था शायद, ऐसा कुछ बता रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इतने छोटे 19 साल के बंदों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो उनकी सोच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सही है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको 19-20 साल में जो सिर्फ नशे में बर्बाद है, तो उनके बारे में नहीं सोच रहा है मैं।
पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको स्टडी करने जाना है तो डेफिनेटली जाओ। एक और चीज़, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना वो अपना थॉट बहुत ज़्यादा पेलते हैं प्रोफेसर्स और वो सारी चीज़ें, कि उनको लगता है कि ये सही है, तो वो चाहते हैं कि आप वही करो जो वो बोलें आपको कि ऐसे करो अपने प्रोजेक्ट में, या ऐसे इसमें ये चीज़ ऐड कर दो, तो वो चाहते हैं कि आप करो। जबकि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में मैंने देखा वो आपसे चाहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, और वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आप एक बहुत ही स्टूपिड सा भी आइडिया उनके पास लेके जाओ, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया अमेजिंग है, तो वो उसको भी कहेंगे हाँ ओके इंटरेस्टिंग। हालांकि हो सकता है वो अंदर ही अंदर बोल रहे हो कि बहुत स्टूपिड आइडिया है यार, ये तो पता नहीं क्या बोल रहा है भाई ये बंदा, पर आपके मुंह पे वो हमेशा आपको इंकरेज करेंगे और बोलेंगे ओह दैट कैन बी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, मे बी इट कैन डू समथिंग। तो वो आपको बड़ा पुश करते हैं, आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और वो चाहते हैं कि आइडियाज़ आप लेके आओ, ना कि वो अपने आइडियाज़ दें, आप उस पर काम करो। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ बैचलर्स और मास्टर्स किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो अपना थॉट बहुत ज़्यादा पुश करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, और वो चाहते हैं कि आप ऐसा ही करो जैसा वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही होते हुए देखा है। पर अब्रॉड में उनको पता है कि ऐसा होते हुए हमने देखा तो है, पर हो सकता है फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट हो और कुछ और नई चीज़ भी हो सकती है, इसलिए वो आपके जेन्युइन नए आइडियाज़ को काफ़ी तवज्जो देते हैं इस बारे में। तो आई होप वीडियो तो काफ़ी ठीक ठाक बड़ा हो गया, तो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँगा कि अगर इज़ इट वर्थ इट टू स्टडी इन यूरोप और नॉट, और इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to put down that in the comment section, or we can discuss it further as well. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the